तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। हालांकि मेरे प्रियो, वीडियो को स्किप करने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। आप सबको जय मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 का 39वां और 40वां पद क्या कहता है, आइए हम जानते हैं। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। 40वें पद में इस प्रकार लिखा गया है कि फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पवित्र शास्त्र का जिक्र किया गया है। क्यों कहा गया है कि पवित्र शास्त्र में तुम ढूंढते हो कि अनंत जीवन उसमें है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। हालेलुया। आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे इस दुनिया में आए और क्यों आए, किसके लिए आए, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। अब यहाँ पर बात करेंगे हम अनंत जीवन की कि अनंत जीवन है क्या। अनंत जीवन, या ये कह सकते हैं कि कौन है अनंत जीवन। अनंत जीवन जो है मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह है, और आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही अनंत जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह कैसे आए इस दुनिया में, क्यों आए, किसके लिए आए। हालेलुया। कुंवारी मरियम के द्वारा, हालेलुया, कुंवारी मरियम के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। क्यों आए, तो हमारे लिए आए, हमारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर के राज्य तक जाने का एकमात्र वही रास्ता है, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे अंगीकार करता है, उसके जीवन में सच्चाई वास करता है। हालेलुया। ना कि झूठ का तो कोई नाता ही नहीं रहता, दूर दूर तक नहीं है। तभी तो जीवन मिलेगा, अनंत जीवन। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि अनंत जीवन मेरे पास है। लेकिन यहाँ 40वें पद पर यह भी कहा जा रहा है कि फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। प्रभु यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि अनंत जीवन तो मैं हूँ, और तुम मुझे ढूंढते हो, और अब जब मैं मिल गया हूँ तो तुम मेरे पास नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करेगा, अपने आप का इनकार करेगा। जो अपने आप का इनकार करेगा वही मेरे पीछे आ सकता है, और तुम ऐसा नहीं कर सकते, और ना ही तुम अपना क्रूस मेरे पीछे लेकर आ सकते हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि संसार ने तुम्हें अपने वश में कर रखा है। अब हम यहाँ जानेंगे कि संसार ने हमें कैसे वश में कर रखा है। कौन है ये संसार? तो मेरे प्रियो, संसार है शराब, नशा, लड़कीबाजी, दुनिया भर की आदतें लत लगी हुई है। कोई गर्लफ्रेंड के पीछे है, कोई बॉयफ्रेंड के पीछे है, कोई रुपया पैसा के पीछे भाग रहा है, कोई पराई स्त्री के पीछे भाग रहा है, और तो कोई पराए मर्द के पीछे भाग रहा है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सांसारिक जीवन में आता है, जिसमें लोग फंस करके रह गए हैं, जिसको माया जाल कहते हैं। हालेलुया। ये एक चक्र के समान है जो आपस में जुड़ा हुआ है, और इस चक्र को, या कहें कि इस बंधन को कोई तोड़ना नहीं चाहता। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब है कि अपने आप का इनकार करना, दुनियादारी को त्यागना, दुनिया भर की चीज़ों को, मोह माया को त्यागना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए त्याग दिया। वो हमें सत्य के मार्ग पर लेकर चलना चाहता है, वो हमें अनंत जीवन को देना चाहता है, वो हमें नाश होने से बचाना चाहता है। नशा करने वाले क्या सोचेंगे कि आज मैं नशा कर लेता हूँ, कल से मैं नशा नहीं करूँगा, मैं कल से प्रार्थना में निरंतर अपने आप को ध्यान बटा के रखूँगा, उसी में अपने आप को लीन करके रखूँगा। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आता है, वो सोचता है कि नहीं, आज मैं थोड़ा सा और पी लेता हूँ। ऐसे ही संसार के और भी लोग हैं। अभी तो कहना चाहिए कि मोबाइल है हमारे पास में, और इस मोबाइल से मेरे प्रियो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो संसार की हर एक
अश्लीलताओं को दिखाया जाता है, गंदी बातों को दिखाया जाता है। आज के दौर पे इस मोबाइल से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैं इन सब चीज़ों को नहीं देखूँगा, या कहना चाहिए कि जो फ़िल्म आती है उस फ़िल्म को देखने के लिए लोग थिएटर तक पहुंच जा रहे हैं। सोचेंगे कि आज मैं नहीं देखूँगा, लेकिन मूवी तो बहुत अच्छी आज मैं देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, लेकिन कल से मैं इन सब चीज़ों में नहीं रहूँगा। लेकिन मेरे प्रियो, हालात उनके जो संसार के बंधन में जकड़े हुए वहीं जाते हैं, वहीं सिमट करके रह जाते हैं। आपका एक मन कहता है कि मैं इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखूँगा, बचा करके रखूँगा, लेकिन आपका एक मन कहता है जो शैतान की ओर से आता है, नहीं, जरा जाके तो देख कितना अच्छा मूवी लगा हुआ है, जरा जाके तो देख कितना सुंदर वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, जा करके देख कि वहाँ पर कितने सारे लड़के हैं या कितनी सारी लड़कियाँ हैं, किस तरह से दिखती हैं, कहाँ से आई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शैतान मन में डालते रहती है। ऐसे में हमारा मन जो है विचलित होता है, भटकता है, जो कि प्रभु इन सब से बहुत ही दुखी होते हैं। मेरे प्रियो, हमें इस बंधन को तोड़ना है। इस बंधन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? निरंतर उस पर प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर पर हमें अपने आप को बनाए रखना है, उसके वचनों पर बनाए रखना है। हमें अपने आप को बचाना है, प्रार्थना करके कि प्रभु हमें इन हर एक बंधनों से छुटकारा दे, हमें इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखने में सहायता मदद कर। तो मेरे प्रियो, आज के इस वचन से आप सबको प्रभु आशीष दे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वचन अच्छी लगी होगी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सबको जय मसीह।